सालाना पुस्तक मैंने लिखी है, शायद अवेलेबल है एक आधे लोग को जो भी यहां पर उसको पढ़ना चाहें। इस देश का इतिहास, मैं जेएनयू के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हूं, कोई इतिहास का प्रोफेसर हो तो आ जाए। इस देश का लिखित इतिहास झूठ का पुलिंदा है, और उसको सिद्ध करने के लिए पहले तो मैं आपको बताता हूं कि बॉलीवुड किस तरह के हमारे माइंड को कैप्चर करता है। आप में से अधिकतर लोगों ने मुगले आजम देखी होगी। मुगले आजम में वो सीन है ना, पृथ्वीराज कपूर भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन झूला झूला रहे हैं। दिस इज हाउ दे कंट्रोल आवर साइकी। किस पृथ्वीराज कपूर क्यों झुला रहा है? क्योंकि जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई कोई थी नहीं, देयर वॉज नो जोधाबाई। जयपुर के राजघराने की एक नौकरानी हरखू भाई का विवाह जयपुर के राजपूतों ने अकबर से कर दिया था अपने जान छुड़ाने के लिए, और यह सिद्ध हुआ है, ये बुक में मैंने सिद्ध किया है। किंतु उस हरखू भाई का भी पहले धर्मांतरण किया गया अकबर से विवाह से पहले, जिसका नाम मरियम उल जमानी था। मरियम उल जमानी की कब्र आज भी आगरा के किले में है, जो भी जाकर देखना चाहे देख सकता है। तो ये जो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जा रहा था, इससे बड़ा कोई पाखंड हो सकता है? जिस अकबर ने, यहां कितने लोग हैं साका जौहर के बारे में जानते हैं? साका जौहर का नाम सुना है आप लोगों ने? यह दुर्भाग्य है प्रारब्ध इस देश का। जिस एक घटना के कारण आज आप हिंदू हैं, आज हमारे सर पर बड़े भाई की टोपी और बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा नहीं है, इन बच्चियों के सर खुले हैं, इनके सरों पर टेंट हाउस शटलकॉक जैसे नहीं है, उसका एकमात्र कारण था साका जौहर। जब राजपूत इन मलेच्छों से चारों तरफ से घिर जाते थे और किले की रसद समाप्त हो जाती थी, राजस्थान के हिंदुओं ने एक अकल्पनीय, अविश्वसनीय काम को अंजाम दिया। किले के अंदर रहने वाली समस्त स्त्रियां जीवित अग्नि में स्नान कर लेती, उसको जौहर कहा जाता। किले के पुरुष अपनी स्त्रियों को जीवित अग्नि में स्नान कराने के बाद उस राख को अपने शरीर पर मलकर अगले दिन दुर्ग का द्वार खोलकर जितने मुसलमानों को मार सकते थे मार डालते, उसके बाद वीर गति को प्राप्त हो जाते। इसे साका कहा जाता। 25 फरवरी 1568 तीसरा साका। उससे पहले 2 साके हुए थे, पहला महारानी पद्मिनी का, दूसरा रानी कर्मावती सांगा की पत्नी का। तीसरा साका प्रताप के समय हुआ 25 फरवरी 1568। एक दिन में मलेच्छ अकबर ने 40,000 हिंदुओं की हत्या की थी। हम कैसे लोग हैं? हम कैसे लोग हैं सर? 40,000 हिंदुओं को मारने वाले अकबर के ऊपर मुगले आजम बनती है, और आप और मैं पॉपकॉर्न चबाते हुए उस मूवी को देखते हैं। कहीं दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं आपने? अपने पूर्वजों के हत्यारों पर बनी पिक्चरें हमें निर्लज्जता से हम देखने जाते हैं, हमें कोई लज्जा नहीं आती। और हमारा डिफेंस क्या है? हमें तो पता नहीं था। आपको पता है जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें आपको कोई कानून का पता ना होना आपका कोई डिफेंस नहीं है। राज्य ये मान के चलता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी को थप्पड़ मारना एक अपराध है। आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था किसी को थप्पड़ मारना अपराध है। ये तो किया बॉलीवुड ने, एक हत्यारे को इस देश के अंदर महान करके उसको स्थापित किया गया। यानी एक तो एकेडमिया में हुआ, एक सार्वजनिक, जब आज भी जब किसी हिंदू के शादी में जाते हैं, अजीमो शाह शहनशाह का वो बजता ना, वो जब दूल्हा आता है, जब अजीमो शान शहनशाह, ये बात अलग है। अगले दिन अजीमो शान शहनशाह चड्डी पहन करके ब्रेड की और दूध की लाइन में लगे होते हैं। कैसे कैसे ना, कभी कभी
सोचने पे विवश हो जाता हूं कि दश्त तन्हाई ये सहरा में खड़ा सोचता हूं, हाय क्या लोग मेरा साथ निभाने